Good morning students. Today we are going to start exercise 16.3 question number 8. So see question number 8 in your book. Question number 8 में आपको given है a steel wire when wrapped in the form of square enclosed an area of 121 centimeter. यहाँ पर आपको एक स्टील वायर दिया हुआ है जो कि किस फॉर्म में इंक्लोज है, स्क्वायर के शेप में। तो जब वो स्क्वायर के शेप में इंक्लोज है तो उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल, अब आपके पास में वही सेम वायर आप किस में दिया हुआ है, सर्कल के शेप में दिया हुआ है। सो फाइंड इट्स एरिया, तो आपको किसका एरिया फाइंड करना है जो कि सर्कुलर शेप में है। तो सबसे पहले हमें गिवन डेट क्या है। तो हमें गिवन डेट है एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि पहले जो वहाँ पर स्टील वायर है वो किसमें इंक्लोज था, स्क्वायर के शेप में। इतने हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, मतलब जो सर्कुलर शेप में जो स्टील वायर दिया हुआ है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, फर्स्टली साइड का एरिया निकालेंगे, क्योंकि वही सेम वायर किसमें इंक्लोज है, सर्कल के शेप में। सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास में साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है 121 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, सो 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इट मींस द वन साइड कितनी की हो गई आपके पास में, 11 सेंटीमीटर। सो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, जो भी आपके पास में स्क्वायर शेप में एक वायर था। So perimeter of square is equal to 4 into side, 4 into 11, so 44 सेंटीमीटर। तो ये जो perimeter of square मतलब स्क्वायर शेप में जो आपके पास में एक वायर है, इसका जो पेरीमीटर है वही क्या होगा आपके पास में, वायर की लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको वायर की लेंथ गिवन नहीं है, हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास में जो स्क्वायर शेप में वायर था उसकी पहले हम लेंथ बताएंगे, साइड बताएंगे कि उसकी एक साइड कितने की थी। तो उसकी वन साइड कितने की, 11 सेंटीमीटर की, मतलब वो जो पूरा वायर है उसका पूरा पेरीमीटर कितना है, 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज लेंथ ऑफ वायर। तो जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वही क्या होगी, वायर की लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वायर की लेंथ गिवन नहीं है। सो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वो सर्कुलर शेप में है तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वायर है ये किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे किस में बनाना है, सर्कुलर शेप में बनाना है। तो सर्कुलर शेप में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से हम उसकी क्या निकालेंगे, रेडियस, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सर्कल के लिए रेडियस की जरूरत होती है, और रेडियस ऑफ सर्कल हमें कहाँ से मिलेगा, जब हमारे पास में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r एंड लेंथ ऑफ वायर आपको दिया हुआ है 44। 2 into पाई की वैल्यू 22/7 into r is equal to 44। 22 into 2 44/7 into r is equal to 44। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 44 into 7/44, 41 से 41, 44 से 44 कैंसिल आउट। इट मीन्स यहाँ पर हमें रेडियस कितना मिल गया है, 7 सेंटीमीटर, और हमें एरिया के लिए रेडियस की जरूरत होती है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बैंड इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब उसने उसी वायर को किस में बेंड कर दिया है, सर्कल में बेंड कर दिया है। तो 22/7 into 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 into 7, इट मीन्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही दिए हुए हैं जहाँ की आपको डायरेक्टली रेडियस गिवन नहीं है, आपको और कुछ चीज गिवन है, तो उससे हम पहले दूसरी चीज से फाइंड आउट करेंगे, फिर लास्ट में हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है एन आयरन वॉशर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज मेड बाय कटिंग आउट फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट दी हुई है जिसकी की रेडियस कितनी है,
5 सेंटीमीटर। फिर उसमें भी उसने क्या कट किया है, 2 सेंटीमीटर कट करके एक आयरन वॉशर कैप बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पर आपको उस प्लेट के रिमेनिंग पोर्शन का क्या फाइंड करना है, एरिया, क्योंकि प्लेट को बाहर से कट कर कर उसने क्या बनाई है, एक 2 सेंटीमीटर की आयरन वॉशर बनाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो प्लेट दी हुई है वो सर्कुलर शेप में दी हुई है। अब वो सर्कुलर शेप में भी अब यहाँ पर आपके पास रेडियस कितनी होगी, 2। सो सी हियर कि यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम के थ्रू ये है कि आपके पास में ये बाहर वाला जो है, ये आपके पास में क्या है, एक प्लेट है, बाहर वाली प्लेट है, इसकी रेडियस कितनी है आपको 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी रेडियस। फिर इस 5 सेंटीमीटर रेडियस में से उसने बाहर से क्या किया है, 2 सेंटीमीटर कट करके एक आयरन वॉशर क्या बनाया है। तो वो आयरन वॉशर क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया, मतलब उसने 2 सेंटीमीटर यहाँ से क्या किया है, कट किया है। तो अब यहाँ पर आपके पास में 2 रेडियस हो गई, एक तो इनर रेडियस और इस रेडियस को क्या बोलेंगे, आउटर रेडियस। सो इनर रेडियस इसकी हो गई आपके पास में आयरन और आउटर रेडियस इसकी हो गई आपके पास में प्लेट की। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे 2 रेडियस होती है तो एक को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और एक कैपिटल आर से। सो जो आपके पास में बिगर रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से मेंशन कर दिया, और जो स्मॉलर रेडियस है या फिर इनर रेडियस है उसको हमने किससे मेंशन कर दिया, स्मॉल आर से। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता तो वही है पाई आर स्क्वायर। जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट अब यहाँ पर आर की प्लेस में हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 2 रेडियस हो जाएगी। तो हम उस दोनों रेडियस के बीच का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही है, बट यहाँ पर हम कितनी रेडियस यूज कर रहे हैं, 2 रेडियस यूज कर रहे हैं, और उनके बीच का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट बी द आउटर रेडियस ऑफ प्लेट। हमने यहाँ पे आउटर रेडियस क्या मानी है, प्लेट की 5 सेंटीमीटर, एंड इनर रेडियस ऑफ प्लेट, तो उसकी इनर रेडियस को हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल आर से, वो कितना है आपके पास में 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्लेट, तो हमें उसका रिमेनिंग पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। रिमेनिंग इट मींस प्लेट में से हम आयरन वाला जो एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। सो पाई तो आपके पास में कॉमन है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, कैपिटल आर इट मींस 5 है रेडियस, 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 2 का स्क्वायर। 22/7 into 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 minus 4 21, 7 minus 7 7 3 जा 23, 22 into 3 it means 66। So area of remaining portion of plate, उस प्लेट का जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है वो कितना आ गया है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जस्ट लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें यही मेथड यूज करनी है। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है अ सर्कुलर टेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड। आपको एक लैंड की सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ है, मतलब एक लैंड दिया हुआ है जो कि किस शेप में, सर्कुलर प्लॉट की शेप में। उसका डायमीटर है 42 मीटर, हैज अ पाथ 3.1 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट। मतलब एक आपको जो प्लॉट दिया हुआ है वो सर्कुलर शेप में दिया हुआ है, उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, एज वेल एज वहाँ पे एक 3.1 मीटर चौड़ाई का क्या है, एक पाथ मतलब एक रास्ता भी दिया हुआ है। ऑन इट आउटसाइड, बाहर की साइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पाथ एट 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो वो जो पाथ बनाने के लिए फिर क्या ले रहा है, पैसा भी ले रहा है। सो पर स्क्वायर मीटर वो कितना पैसा लेता है, 4 रुपीज। तो वो पूरा कितना पाथ बनाएगा, मतलब पूरा कितना रास्ता बनाएगा, तो उसके लिए वो कितना पैसा लेगा ये आपको बताना है। सो सबसे पहले पाथ निकालने के लिए हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। जब हमें एरिया पता होगा तब हम उसका क्या बताएंगे, कॉस्ट बताएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है उस सर्कुलर प्लॉट का। तो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर प्लॉट बना लिया है और उसका आपके पास में डायमीटर कितना दिया हुआ है, 42 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो रेडियस किसकी हो जाएगी, 21 मीटर। फिर वो 3.5 मीटर का क्या बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है, जो कि कहाँ पे बना रहा है, आउटसाइड। आउटसाइड इट मींस बाहर की साइड।
तो बाहर की साइड उसने ये 3.5 मीटर का क्या बनाया, पाथ बनाया, इट मीन्स रास्ता बनाया। तो हमें कॉस्ट बतानी है कि ये पूरा पाथ बनाने में वो कितना पैसा लेगा, और आपको 1 मीटर का दिया हुआ है 4 रुपीज। तो सबसे पहले तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए कि वो जो सर्कुलर प्लॉट है वो पूरे कितने एरिया में बना हुआ है, एज वेल एज जो पाथ है वो टोटल कितने एरिया में बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लॉट, तो उससे हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लॉट। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लॉट कैसे निकालेंगे, डायमीटर बाय 2, 42 बाय 2, 2 से डिवाइड किया 2/2, 2 2 जा 4, 2/2। तो रेडियस कितनी आ गई है, 21 सेंटीमीटर। तो ये तो आपके पास में किसकी रेडियस आई है, ये जो अंदर वाला जो प्लॉट है ये उसकी रेडियस आपके पास में आई है। तो यहाँ पर भी आपके पास में 2 रेडियस होगी, एक तो यहाँ की रेडियस, एज वेल एज जो बाहर पाथ है उसकी भी हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में है। तो नाउ विड्थ ऑफ पाथ, अब आपको उस पाथ की चौड़ाई दी हुई है कि चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर। तो अब हमें क्या निकालनी है, विड्थ ऑफ पाथ, मतलब उस पाथ की पूरी चौड़ाई निकालनी है कि उसकी टोटल चौड़ाई कितनी है। तो आपके पास में हो जाएगा 21 मीटर प्लस 3.5 मीटर। तो 21 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 24.5 मीटर। मतलब उस पाथ की जो पूरी चौड़ाई है वो कितनी हो गई, 24.5। और ये जो पाथ की जो आपने चौड़ाई निकाली वही उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो यहाँ पर भी आपके पास में 2 रेडियस होगी, इनर रेडियस तो आपके पास 21 होगी, और जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस आपके पास कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके पाथ की ब्रीथ है वही आपके पास में रेडियस होगी। तो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, अगेन वही फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना हो गया आपके पास, 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 का स्क्वायर, 24.5, 600.25 माइनस 21 का स्क्वायर 441, 600.25 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 159.25। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट, और जब हमें एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड आउट हो जाएगा फिर हम उसकी क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। So area of plot is equal to 22 into 159.25, मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 3503.5 डिवाइडेड बाय 7। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा आपके पास 500.5 स्क्वायर मीटर। अब हमें उस पूरे सर्कुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट हो गया है, तो वी कैन फाइंड द कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पाथ पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पाथ बनाने में वो कितना पैसा ले रहा है, 4 रुपीज ले रहा है। तो 500.5 स्क्वायर मीटर पाथ बनाने के लिए वो कितना पैसा लेगा, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पाथ 500 रुपीज 0.25 पैसे इज इक्वल टू 500.25 मीटर स्क्वायर पाथ बनाने के लिए 4 इंटू 500.25 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2002 रुपीज। इट मीन्स वो इतना एरिया पूरा बनाने के लिए कितना पैसा लेगा, पाथ बनाने के लिए 2200 रुपीज। So I hope students कि आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10 समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 आपको नहीं करना है। बाय एवरीवन।